दोस्तों आज की क्लास में हम पढ़ेंगे लाभ और हानि। लाभ और हानि क्या होता है, क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है, इनकी सवालों को कैसे सॉल्व किया जाता है, ये सारी चीजें दोस्तों हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो बिना स्किप किए इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। तो चलिए अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसमें समझेंगे कि क्रय मूल्य क्या होता है। क्रय मूल्य वो मूल्य होता है जैसे कि हम अगर कोई सामान खरीदने जाते हैं तो जो हम पैसे देते हैं यानी कि जो मूल्य वो होता है क्रय मूल्य। जैसे आप 5 रुपए का बिस्किट खरीद रहे हैं तो क्या करते हैं, आप 5 रुपए उनको देते हैं ना, तो जो वो आप मूल्य दे रहे हैं ना वही होता है क्रय मूल्य। ठीक है, तो ये हो गया क्रय मूल्य। अभी हम बात करते हैं विक्रय मूल्य की। तो विक्रय मूल्य वो मूल्य होता है जैसे हम कोई सामान बेच रहे होंगे तो, ठीक है, जैसे अभी हमारे पास कोई भी सामान हो, मान लीजिए एक साइकिल है, साइकिल को अगर हम किसी से बेच रहे हैं या फिर कोई गाड़ी है तो उसको बेच रहे हैं, तो वो जो मूल्य होता है दोस्तों वो होता है विक्रय मूल्य, यानी कि हम बेच रहे हैं, बेचने का मूल्य। तो ये हो गया दोस्तों विक्रय मूल्य। अब दोस्तों हम आते हैं लाभ और हानि पर। लाभ कब होता है, जब हम किसी सामान को खरीदते हैं और उससे ज्यादा के दाम पर बेच देते हैं। जैसे हमने अभी साइकिल का उदाहरण लिया, तो साइकिल अगर हम 2000 में खरीद रहे हैं, अगर उसको हम 2500 रुपये में बेच दे रहे हैं तो कि हमको लाभ होगा कि घाटा, लाभ होगा ना। तो वही चीज है। तो लाभ का जो फार्मूला होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी कि विक्रय मूल्य जो हम बेच रहे हैं जितने में, क्रय मूल्य जो होता है यानी कि जितने में हम खरीद रहे हैं। जब लाभ होता है तो मतलब कि क्रय मूल्य कम होता है और विक्रय मूल्य ज्यादा होता है, इसीलिए विक्रय मूल्य क्या है यहां पर आगे लिखा हुआ है, और उसमें से क्रय मूल्य घट रहा है, यानी कि ज्यादा में से कम वाला घट रहा है। तो ये हो गया दोस्तों लाभ। लाभ का फार्मूला हो गया, एक बार फिर से बता देते हैं, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अभी हम दोस्तों बात करते हैं हानि की। तो हानि क्या होता है भाई, हम कोई सामान अगर खरीदते हैं तो उससे कम दाम पर बेच दें, या कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमको जरूरत होती है पैसों की, कम ही दाम मिल जाए किसी चीज का। जैसे हम गाड़ी भी खरीदे हैं, तो मान लीजिए 1 लाख की गाड़ी खरीदे हैं और हमको चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है पैसों की, तो आप क्या करते हैं, कभी कभी इंसान कम पैसों में भी उसको बेच देता है। मान लीजिए 90,000 का, तो भाई 1 लाख की गाड़ी खरीदा और 90,000 में बेच दिया, तो ये क्या हुआ, उसका हानि हुआ। तो ठीक है, जो ज़्यादा होगा हम उसको पहले लिखेंगे और जो कम होगा उसको बाद में लिखेंगे और उसको हम घटा देंगे। देखिए कैसे, जैसे यहाँ पर दोस्तों हानि है, हानि में देखिए क्रय मूल्य ज़्यादा होता है, ठीक है, तो क्रय मूल्य इसीलिए पहले हमने लिख दिया, और माइनस यानी कि घटाएंगे कितना, विक्रय मूल्य, क्योंकि विक्रय मूल्य जो होगा वो हम कम में बेच रहे हैं, इसीलिए हमको हानि होता है। तो हानि का फार्मूला हो गया भाई क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अभी इन सारी फार्मूले जो दिख रहे हैं आपको, इसके सवाल भी हम पढ़ेंगे, बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। अब दोस्तों हम बात करते हैं, तो लाभ और हानि हो गया। मान लीजिए आपसे सवाल में यह पूछ लिया जाता है कि भाई लाभ का प्रतिशत में बताइए, तब कैसे आप बताएंगे दोस्तों। तो देखिए वो भी बहुत ही आसान है, ये है प्रतिशत लाभ। तो इसमें आपको करना क्या है दोस्तों, तो जो लाभ होगा आपको, यानी कि देखिए लाभ है, गुणे में 100 लिख देना है और बटे में आपको जो क्रय मूल्य रहेगा उसको लिख देना है, ठीक है। अभी देखिए यहां पर इसके आगे हम चलते हैं, तो ये जो लाभ है, लाभ की जगह पर हमने विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य रख दिया। अरे यही चीज है ना, लाभ बराबर कितना होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य और गुणे में 100 बटे में क्रय मूल्य, यही चीज है, बस लाभ की जगह पर हमने वो लिख दिया, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अभी हम बात करते हैं दोस्तों प्रतिशत हानि की। ये भी वैसे ही है जैसे अभी हमने इसको बताया, क्या करना है, बस हानि की जगह यहाँ पर लाभ की जगह पर हानि रख देंगे, बाकी सारी चीजें वैसे ही रहेंगी। देखो यहाँ पर हानि है, हानि गुणे 100 बटे में आपको क्रय मूल्य ही रखना है। बस यहाँ पर देखिए लाभ था, यहाँ पर हमने हानि कर दिया। अब यहाँ पर आगे चलेंगे तो हानि वाला फार्मूला इसमें रख देंगे, तो हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो दोस्तों यहाँ पर हमने क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य कर दिया, गुणे में 100 और बटे में क्रय मूल्य हो जाएगा। तो दोस्तों इतनी चीजें हैं जो आपको जाननी बहुत ही जरूरी हैं। अब क्या करेंगे, हम इन पर सवाल भी करेंगे और बहुत ही आसानी से आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। तो चलिए दोस्तों अब हम सवाल को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों यहां पर हमने सवाल को लिख लिया है, अभी हम सवाल को पढ़ेंगे और इसको सॉल्व करेंगे बहुत ही आसानी से। तो चलिए पहले सवाल को हम पढ़ते हैं। क्या लिखा है कि एक रेडियो रुपए 500 में, या 500 रुपए में, ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो 500 रुपए में खरीदा जाता है, जबकि 550 रुपए में उसे बेचा जाता है, ठीक है। लाभ या हानि कितनी धनराशि के बराबर है। पहली चीज तो आपको यही देखना है कि लाभ हो रही है कि हानि। भाई 500 का रेडियो है
और इसको 550 रुपए में बेच दिया जा रहा है, यानी कि ज्यादा में बेचा जा रहा है ना। तो ये खुद ही पता चल जा रहा है देखने से ही कि लाभ हो रहा है, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि लाभ या हानि कितनी धनराशि के बराबर है, तो ये तो पता चल गया कि लाभ है। तो अब लाभ कितने धनराशि के बराबर है उसको क्या करेंगे, हम फार्मूला लगा करके सॉल्व कर लेंगे। किसका फार्मूला लगाएंगे भाई, लाभ का, क्योंकि हमें लाभ हो रहा है ना, इसमें 500 का खरीद रहे हैं और 550 में बेच रहे हैं। तो लाभ का फार्मूला क्या होता है, तो यहां पर हम लिखते हैं लाभ बराबर होता है, लाभ बराबर हो गया आपका विक्रय मूल्य माइनस में हो जाएगा आपका क्रय मूल्य, ठीक है। तो देखिए अब इसमें क्या होगा भाई, जिससे हम मतलब जिस दाम पर हम खरीद रहे हैं, जिस कीमत पर खरीद रहे हैं वो क्या होगा, क्रय मूल्य होगा, और जिस पर हम बेच रहे हैं वो विक्रय मूल्य होगा। तो देखिए एक रेडियो 500 रुपए में खरीदा जाता है, यानी कि खरीदा जा रहा है, ये क्या है, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य की जगह पर हम रख देते हैं दोस्तों 500, ठीक है। और यहाँ पर माइनस है तो माइनस हम लिख देते हैं, या मतलब हम इस तरफ से लिख रहे हैं, आप कुछ भी लिख सकते हैं, पहले विक्रय मूल्य भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हम बात करते हैं भाई बेचा कितने में जा रहा है, तो जबकि 550 रुपए में उसे बेचा जाता है तो कितना विक्रय मूल्य होगा भाई, 550। तो यहां पर हम 550 लिख देते हैं। अब 550 में आपको 500 घटाना है तो कितना बचेगा भाई, 50 रुपए, ठीक है। तो कितने का लाभ हो रहा है, 50 रुपए का। अभी दोस्तों ठीक है, ये तो हो गया कि आपको पता चल गया कि 50 रुपए का लाभ हो रहा है, यही धनराशि थी। अभी इसी में आपसे पूछ लिए जाए कि ये बताइए कि इसमें प्रतिशत लाभ कितना हो रहा है, तब आप क्या करेंगे, तो आप प्रतिशत लाभ वाला फार्मूला लगाएंगे। वो क्या होता है भाई, होता है प्रतिशत लाभ बराबर होता है आपका लाभ गुणे में हो जाएगा 100 और बटे में हो जाएगा दोस्तों क्रय मूल्य। तो देखिए अभी तो इसमें यह फार्मूला रखने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि हमको लाभ पता चल गया कि 50 रुपए है, तो लाभ की जगह पर हम 50 रुपए रख देते हैं दोस्तों। तो यहां पर लाभ की जगह कितना रखा जाएगा, 50, और गुणे में 100 तो है ही, और बटे में देखिए यहां पर क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य कितना है यहां से देखेंगे तो 500 है, ठीक है। तो यहां पर 500 लिख देते हैं। अब क्या करेंगे, अब भाई 0 से 0 जितने कट रहे हैं उसको काट देते हैं। तो इस 0 से इस 0 को काटेंगे, इस 0 से इस 0 को काटेंगे। अब देखिए यहां पर बचा है ऊपर 50, यहां पर नीचे बचा है 5, तो 5 से 50 भी कट जाएगा, 5 एक 5 और 5 दहम्मा 50, हाँ सही है, ठीक है। तो यहां पर आ जाएगा 10, और ये क्या आ जाएगा, लाभ प्रतिशत है भाई 10%, ठीक है। क्या आया, लाभ प्रतिशत, लाभ जो आया भाई आपका वो आया 10%, ठीक है। यानी कि उनको कितने का लाभ हो रहा है, 10% का लाभ हो रहा है। तो ठीक है ना, जब भी आपको ऐसे सवाल मिले तो अगर आपको लाभ सिर्फ पूछ रहा है तो ऐसे निकाल लेना है, लाभ प्रतिशत पूछ रहा है तो इसको तो निकालना ही पड़ेगा। अगर लाभ प्रतिशत पूछ रहा है तो आप इसको निकाल लीजिएगा, फिर इस तरीके से आप सॉल्व कर लीजिएगा, हो जाएगा। देखिए ये प्रतिशत, भाई प्रतिशत निकालना तो यहाँ पर ये प्रतिशत का साइन होता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अभी हम हानि वाली सवाल को भी सॉल्व करके देख लेते हैं, ठीक है। इसी तरीके से वो भी है, लेकिन हम सॉल्व करके उसको भी देखेंगे। तो दोस्तों चलिए अब इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें है क्या, कह रहा है कि ₹25 वाला एक पेन ₹20 में बेचा जाता है, ठीक है। और उसके बाद कह रहा है कि तो लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यानी कि पहले हमको पता करना पड़ेगा कि लाभ हो रहा है कि हानि, उसके बाद उसका प्रतिशत निकालना पड़ेगा। तो भाई 25 रुपए वाला पेन है और बेचा जा रहा है 20 रुपए में, तो ये तो साफ ही साफ दिख रहा है कि भाई कम दाम में बेचा जा रहा है उसको खरीद करके। इसका मतलब है कि उनकी क्या हो रही है, हानि हो रही है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले दोस्तों हम इसमें हानि निकाल लेंगे, उसके बाद हम हानि का प्रतिशत निकालेंगे। ये थोड़ा सा इससे आसान हो जाएगा। आप प्रतिशत हानि वाला भी फार्मूला डायरेक्ट रख के लगा सकते हैं, ठीक है, तो उससे भी हो जाएगा, लेकिन वो थोड़ा सा कठिन पड़ेगा आप लोगों के लिए। पहले हम हानि निकाल लेंगे, उसके बाद उसमें फार्मूले में रख के आराम सॉल्व कर लेंगे। तो क्या है भाई, सबसे पहले पता चल गया कि हमको हानि ये हो रही है, तो हानि का फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इसमें क्रय मूल्य कौन सा है। देखिए इसमें तो ये कहीं नहीं लिखा है कि भाई ये खरीदा जाता है ना। देखिए
₹25 वाला एक पेन ₹20 में बेचा जाता है। तो जब बेचा जा रहा है ₹20 में, तो इसका मतलब है कि जो 25 है भाई, ये तो इसका मतलब है कि ये क्रय मूल्य है। तो क्रय मूल्य क्या, देखो हानि में क्या होता है, जो क्रय मूल्य पहले होता है और विक्रय मूल्य बाद होता है, जब जो घटाया जाता है। तो ठीक है, तो क्या करेंगे हम, क्रय मूल्य यहां पर हम लिखेंगे और माइनस में हो जाएगा दोस्तों आपका विक्रय मूल्य। ठीक है, अभी देखिए क्रय मूल्य क्या है भाई, ₹25 है तो 25 लिख देते हैं, और माइनस है बीच में तो हमने माइनस कर दिया। अभी विक्रय मूल्य दोस्तों क्या है, 20 है, तो यहां पर हम लिख देते हैं 20। ठीक है, अब हम घटाएंगे तो 25 में से 20 जाएगा तो हो जाएगा 5, यानी कि उनको जो हानि हो रही है भाई, घाटा हो रहा है उनका, वो ₹5 का हो रहा है। तो अभी हमसे ये नहीं पूछा है कितने रुपए का घाटा हो रहा है, हमसे ये पूछा गया कि भाई जो भी हो, हानि हो रही है, लाभ हो रही है, तो उसका प्रतिशत भी हमको बताइए। हमको इससे नहीं मतलब है कि ₹5 का फायदा हो रहा है या घाटा हो रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब प्रतिशत हानि निकालेंगे। तो प्रतिशत हानि भाई क्या होता है, पहले हम इसको लिखते हैं। प्रतिशत हानि बराबर होती है, देखो लाभ वाले में तो यहां लाभ लिख दिया जाता था, तो यहां पर सिर्फ क्या करना है आपको, हानि कितनी हुई है उसको लिख देना है, गुणे में 100 और बटे में आपका क्रय मूल्य ही रहेगा। तो ये हो गया दोस्तों क्रय मूल्य। ठीक है, अब क्या करेंगे भाई, हानि जितना हो रहा है, कितना हो रहा है, ₹5 का, तो 5 यहां पर लिख देते हैं, तो यहां पर लिख देंगे। ठीक है, 5 गुणे 100 बटे में क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य आपका है 25, तो यहां पर हम 25 लिख देते हैं दोस्तों। ठीक है ना, अब देखिए जो कट रहा है ऊपर से नीचे उसको काट देते हैं। 5 एकम 5 और ये हो जाएगा 5 पचे 25, तो यहां पर हो गया 5। अभी 5 से इसको काटेंगे दोस्तों, तो 5 एकम 5, 5 दूना 10, यानी कि आ गया 20। तो जो हमारा प्रतिशत हानि आएगा, प्रतिशत हानि वो आएगा कितना, 20%, यानी कि 20%। तो दोस्तों ये हो गई आपकी हानि वाली सवाल भी। ठीक है ना, अभी क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है, लाभ होने पर क्या लगाते हैं, कौन सा फार्मूला, हानि होने पर कौन सा फार्मूला लगाते हैं। ठीक है, तो वो सारी चीजें हमने इस वीडियो के माध्यम से पढ़ लिया दोस्तों। ठीक है ना, तो आई होप कि ये चीज आपको बढ़िया से समझ में आई होगी। तो वीडियो अगर अच्छा लगा है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ यार अगर किसी भी टॉपिक में आपको दिक्कत होती है, तो उस टॉपिक का नाम आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, उस पर हम एक अलग से वीडियो बना देंगे। ठीक है ना, तो चलिए दोस्तों, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।